बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 11 कबीर के पद में से पहले पद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेर देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसीह कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अब हम पहले पद को देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही कहो, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना। एकई खाक गड़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगीनी न काटे कोई। सब घटे अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब शब्दों का अर्थ देखते हैं। दो जग अर्थात नरक, समाना अर्थात व्याप्त, खाक अर्थात मिट्टी, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना अर्थात एक साथ मिलाकर, बाड़ी अर्थात बड़ई, अंतरी अर्थात भीतर, स्वरूपे अर्थात स्वरूप, गर्बाना अर्थात गर्भ करना, निर्भय अर्थात निर्भय। अब पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दोई कहे तिन्ही कऊ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए यह नर्क की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। अगली पंक्ति देखिए। एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। अगली पंक्ति देखते हैं। एकई खाक गड़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है।
भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। अगली पंक्ति देखते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगीनी न काटे कोई। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। अगली पंक्ति देखते हैं। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उससे कोई भी रूप धारण क्यों ना कर रखा हो। अगली पंक्ति देखते हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को भी बात को लेके घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अंतिम पंक्ति देखते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर जी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। इस पद के माध्यम से कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो बच्चों, आज हमने पहले पद के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो के अंदर हम दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे।